यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर पैन एप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल लेंगे। उसके बाद जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं कस्टमर का नाम आप आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे अंकित कर लेंगे। वही नाम अंकित करना है जो कि आधार कार्ड के ऊपर अंकित है, तो वो नाम आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद अगले वाले भाग के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो आप अंकित करेंगे आधार कार्ड के अनुसार, तो सबसे पहले महीना लिखेंगे, उसके बाद डे लिखेंगे और उसके बाद ईयर लिखेंगे। तो सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले मैं महीना लिखता हूँ, उसके बाद डे लिखूंगा और उसके बाद ईयर लिखूंगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट ध्यान रखें, सबसे पहले महीना लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उसके बाद डे और उसके बाद ईयर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर आप एंटर करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर सेकंड वाले के अंदर डेट ऑफ बर्थ आपने अंकित कर ली, यहाँ पे मोबाइल फोन संख्या एंटर करेंगे कस्टमर के। तो यहाँ पे मैं कस्टमर के मोबाइल फोन संख्या एंटर कर लेता हूँ। कस्टमर के मोबाइल फोन संख्या एंटर करने के बाद अगले वाले भाग के अंदर पैन टाइप के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप किस प्रकार का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, फिजिकल ई पैन कार्ड या फिर ओनली ई पैन कार्ड। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि फिजिकल पैन कार्ड वाली सर्विस का चयन करें, जिससे कि पैन कार्ड बन के आपको घर पे मिल जाता है। तो ये इस वाली सर्विस का ही चयन करें। अगर आप चाहे तो ई पैन कार्ड भी ले सकते हैं। उसके बाद कस्टमर की ही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू दिखाई देगा जिसकी आप कंप्लीट जांच कर लेंगे, जो भी डिटेल आपने फिलअप की है वो सही है या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि बिल्कुल सही है तो प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने CSC की लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करेंगे। CSC लॉगिन पासवर्ड दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और आपके वॉलेट से यहाँ पे 97 रुपीज और 12 पैसे काट दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दर्ज कर चुका हूँ वैलिडेट। अब मैं यहाँ पे पिन दर्ज करूंगा। पिन दर्ज करने के बाद पे 97 का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और इस प्रकार से प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। इसकी जांच करके प्रोसेस टू NSDL पोर्टल पे क्लिक करेंगे, अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले आधार कार्ड संख्या यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड संख्या, फिर टाइटल लेना है, श्री पुरुष के लिए, श्रीमती विवाहित महिलाओं के लिए, कुमारी अविवाहित लड़कियों के लिए। तो मैं यहाँ पे महिला का बना रहा हूँ तो श्रीमती ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नाम लिखना है, तो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। तो किसके अंदर क्या नाम आएगा इसके लिए मैंने साइड में एग्जाम्पल दे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये नाम आपने दर्ज कर लिया, तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और मिडिल नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई है, आप यहाँ पे जेंडर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आपको प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिटेल अपने आप जाएगी। यहाँ पे हैव यू एवर आप अन्य नाम से जाने जाते हैं तो यस वरना फिर नो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगले वाला भाग आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप मदर्स नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो यस लेंगे, अगर मदर्स नेम पैन कार्ड के अंदर प्रिंट नहीं करना चाहते, फादर्स नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो नो ले लेंगे। नो लेने के बाद अगर नो लिया है तो फादर्स नेम डालेंगे, यस लिया है तो मदर्स नेम आप अंकित करेंगे। तो ये फादर्स वाला कॉलम के अंदर आप डाल देंगे। नाम डालने का वही तरीका है जो आपने आवेदक का डाला था, साइड में एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको ये डालना होगा। तो एक बार आपने डाल दिया नाम, उसके बाद उस नाम को आप कंफर्म कर लें, सेकंड वाले बार री एंटर कर लेंगे। तो मैंने नाम डाला, उसको री एंटर कर लिया है। इसी प्रकार से मदर्स का नेम भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने नाम डाल दिया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अंत वाला ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही ये वाला भाग ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इनकम, यहाँ पे आपका फिजिकल पैन कार्ड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे यस आ जाएगा अपने आप, जो आपने आगे लिया था। आपने इनकम क्या है, सैलरी वगैरह जो भी इनकम है, इसमें से जिस स्रोत से आपकी आय होती है वो ले लेंगे, अगर नहीं है तो आप नो इनकम ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों मोबाइल फोन संख्या, ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगी, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तब डाली थी। अब आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे वाले भाग के अंदर आपका रेजिडेंस अपने आप आ जाएगा। और ये अगर आपका ऑफिस एड्रेस है तो आप यहाँ पे अंकित कर सकते हैं, वरना फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगले वाले भाग के अंदर आपके यहाँ पे एरिया कोड मांगे जाएंगे। तो एरिया कोड लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इंडियन सिटीजन है, NRI है, जो भी है वो ले लेंगे। फिर दोस्तों आप स्टेट ले लेंगे, आप कौन से स्टेट के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप सिटी ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नजदीकी सिटी का आपको चयन करना है, जिसका नाम यहाँ पे अंकित है, जो आपका यहाँ पे एरिया कोड अपने आप आ जाएगा जैसे ही सिटी का चयन करेंगे। तो दोस्तों आप देख लेना है कि आपका सिटी कौन सा है, तो वो ले लेंगे। आपका हो सकता है तहसील स्तर पे हो, या फिर दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तर का भी हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे देख ले। उसके अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तहसील स्तर का तो तहसील स्तर का ले लेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्तर का है तो डिस्ट्रिक्ट स्तर का आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों ले लिया तो यहाँ पे ये कोड नीचे दिखाई देने लग जाते हैं, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर अपने आप ये फिलअप हो जाएंगे। तो मैंने क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अपने आप फिलअप हो गया। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दोस्तों पैलेस डालना है, तो यहाँ पे जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने आवेदन डाल दिया है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे
अगले वाले भाग के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। तो आप इसकी कंप्लीट जांच कर लेंगे कि जो भी आपने फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं, कोई कमी है तो आप इसे अपडेट करने का ऑप्शन भी आपको अंत में मिल जाएगा। तो एक एक करके आपको कंप्लीट जांच कर लेनी है, कहीं गलती तो नहीं रहेगी, तो ये वापस जांच करना जरूरी है। अब दोस्तों आपने देख लिया बिल्कुल सही है तो सबमिट करेंगे, नहीं है तो अंत में एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे क्लिक करके आप इसके अंदर सुधार भी कर सकते हैं। ये मैं एक बार जांच कर चुका हूं। अब कमी है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अगर सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो मेरे इस मामलों में बिल्कुल सही है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूं। कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे ई-केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहे तो ओटीपी से कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। तो मैं बायोमेट्रिक पे क्लिक करता हूं, उसके बाद मेरे कौन सी बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका चयन करूंगा। उसके बाद दोस्तों आप वेट करेंगे, आपको एक मैसेज मिलेगा ये इस प्रकार से, फिर आप ओके करेंगे। उसके बाद फिंगरप्रिंट कस्टमर की बायोमेट्रिक मशीन पे लगा देंगे और जैसे ही सक्सेसफुली कैप्चर का आपको मैसेज मिल जाएगा, कैप्चर सक्सेसफुली, और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास ई साइन मांगे जाएंगे, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे क्लिक करते ही ई-केवाईसी सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा, ओके बटन दबाएंगे। अब दोस्तों ई साइन करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप ओटीपी व बायोमेट्रिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो उससे पहले आपको व्यू करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि ई साइन से पहले आप फॉर्म को व्यू कर ले कि आपने जो फॉर्म भरा है वो डिटेल सही आई या फिर नहीं, फोटो वगैरह कंप्लीट आप देख ले, उसके बाद ही आपको ई साइन करने हैं। एक बार ई साइन हो गए उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं हो सकता है, इसलिए आप देख ले। ये दोस्तों देख ले नाम वगैरह जो भी है बिल्कुल सही है या फिर नहीं, तो इसका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट देख ले, जांच कर ले। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो आप वापस यहाँ पे ओटीपी से भी कर सकते हैं ई साइन और बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। मैं बायोमेट्रिक से करता हूँ, बायोमेट्रिक पे जस्ट क्लिक करूंगा। यहाँ पे पॉपअप अलाउ होना अनिवार्य है, अगर पॉपअप अलाउ नहीं है तो पॉपअप अलाउ करेंगे, उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप आधार कार्ड संख्या या फिर वीआईडी आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड संख्या, वीआईडी जो भी आपके पास कस्टमर की अवेलेबल है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे डिवाइस का चयन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अंत में आई हेयर बाई का ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कैप्चर पे क्लिक करेंगे, फिंगर सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाएगा। और जैसे ही फिंगर सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले मैसेज मिलेगा, उसके बाद ओके बटन दबाएंगे तब फिंगरप्रिंट कैप्चर होने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये मैसेज आप पढ़ लेंगे, ओके करेंगे, अब फिंगरप्रिंट कैप्चर हो रहा है, आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे, ये इस प्रकार से मैसेज मिलेगा सफलतापूर्वक कैप्चर होने का। ओके बटन दबाएंगे, ये स्क्रीन अपने आप क्लोज हो जाएगी और इस प्रकार से आपको एक बार फिर से सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा।